एक दिन मीकू चिड़िया को किसी काम से जंगल से बाहर जाना पड़ा। शाम होते होते तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस समय का फायदा उठाकर मीकू की बहन रूनू चिड़िया उसकी जीजू चीकू के कमरे में चली जाती है। दूसरी ओर मीकू चीकू को फोन लगाने लगती है, जबकि चीकू रूनू के साथ बरसात के मौसम में मीठे मीठे समय बिताने में व्यस्त था। वो अपनी साली रूनू को अकेला पाने के बाद अपनी पत्नी मीकू को भूल ही गया था। दूसरी तरफ चीकू के फ़ोन न उठाने के वजह से मीकू बारिश में घर आने को मजबूर हो जाती है। जब मीकू घर आती है तो उसकी बहन कहीं नहीं मिलती। अरे रोनू इतनी बारिश में कहाँ चली गई? चीकू से पूछती हूँ, क्या पता उन्हें बताकर कहीं गई होगी। ये कहकर मीकू चिड़िया चीकू के कमरे में जाती है और वहाँ का नज़ारा देखकर चौंक जाती है। अपनी बहन रूनू और अपनी पति चीकू को एक साथ देखकर वो होश खो बैठती है और जोर से चिल्लाने लगती है। क्या हो रहा है यहाँ? और ये गुलाब का फूल यहाँ कहाँ से आया? मीकू तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें जो लगता है वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें तो कल आना था ना। क्यों? मैं आज चली आई तो तुम लोग डिस्टर्ब हो गए? तू ऐसी क्यों कह रही है दीदी? तेरा अपना घर है, तो कभी भी आ जा सकती है। अब बस बहुत हो गया, तुम लोग इतनी मासूम मत बनो और मैं जो पूछ रही हूँ उसका उत्तर दो। अरे मीकू तुम गलत समझ रही हो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है? मुझे भी समझाओ। मैं जो देख रही हूँ वो क्या झूठ है? अरे मीकू तुम फालतू में गलत समझ रही हो। लाइटिंग हो रही थी ना, इस वजह से रूनो डर गई थी, इसलिए यहाँ आ गई। इससे ज्यादा कुछ और नहीं। हाँ दीदी, जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और तू थोड़ा भरोसा कर जीजू के ऊपर। मुझे तो उन पर भरोसा है मगर तुझ पर नहीं। ठीक है, तू मुझ पर भरोसा मत कर। मैं यहाँ से चली जाती हूँ, फिर जाकर तू खुश होगी। अच्छा, माँ पापा तो नहीं है तो कहाँ जाएगी? तेरी सारी जिम्मेदारी तो मुझ पर ही है ना। तू तो यहीं रहेगी और कहाँ जाएगी? इस घटना के बाद मीकू को अपने पति और बहन के लिए अपने मन में शक बैठ जाता है। इसके बाद वो अपनी बहन और पति की हरकतों पर नज़र रखने लगती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक दिन मीकू सोचने लगती है, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे ही रास लीला करते रहेंगे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी शादीशुदा जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। उस दिन 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे था। सुबह सुबह मीकू रूनू को किसी काम से बाहर भेज देती है, लेकिन चीकू को इस बात का पता नहीं था। चीकू रूनू को ढूंढने लगता है और जब रूनू उसे कहीं पर नहीं मिलता तो वो उसे बुलाने लगता है। रूनो, अरे रूनो, कहाँ हो तुम? चीकू का आवाज़ सुनकर मीकू से आकर पूछती है, बताओ क्या हुआ? रोनू को कुछ जरूरी काम था इसलिए वो बाहर गई है। अरे मुझे कुछ काम नहीं था, वो रूनो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी ना, इसलिए मैं बुला रहा था। तुम्हारा ऐसा कौन सा काम है जो मेरी बहन कर सकती है और मैं नहीं कर सकती? अरे तुम फिर सुबह सुबह शुरू हो गई। ये कहकर चीकू वहाँ से चला जाता है और रूनू को ढूंढने लगता है, लेकिन हर जगह ढूंढने के बाद भी रूनू का कहीं कुछ पता नहीं चलता। दूसरी तरफ मीकू चिड़िया चीकू का पीछा करती रहती है। आज मैं इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगी, फिर जाकर इनको मजा सिखाऊंगी। अरे ये रूनू तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। लग रहा है ये हमारे अड्डे पर मिलेगी, लवर्स पार्क में होगी। चीकू वहाँ से लवर्स पार्क चला जाता है और वहाँ उसे रूनू मिल जाती है। अरे जीजू, आपने आने में इतनी देर कर दी। अरे रूनू, तुम बिना कुछ बोले अकेले यहाँ कैसे आ गई? ये सब मीकू चिड़िया दूर से देख रही थी। जैसे ही मीकू उड़कर उनके पास जाती है तभी वहाँ कालू कौवा आकर पहुँच जाता है और रूनू को गले लगाने लगता है। रूनू कालू कौवा से कहती है, आज तुम बहुत जल्दी आ गए। अरे यार, मैं काम में थोड़ा बिजी था इसलिए लेट हो गया। इसी बीच मीकू वहाँ आ जाती है और कहने लगती है, यहाँ क्या हो रहा है और ये कौवा कौन है? ये तुझे गले क्यों लगा रहा था? दीदी, ये कालू कौवा है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कालू कौवा को आज जीजू के साथ मिलाना था।
जीजू ने हमारी बहुत मदद की है, लेकिन तुझे शक था कि मेरी और जीजू के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन वो सब झूठ है। मैं तुझे डर रही थी, इसलिए कालू कौवा और मेरे प्यार के बारे में तुझे कुछ नहीं कहा था। हाँ मिकू, रोनू बिल्कुल सही कह रही है। रोनू मुझे इसलिए अकेले में मिल रही थी क्योंकि कालू के बारे में जैसे तुम्हें कुछ पता ना चल जाए। ये सुनने के बाद मीकू को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो सभी से माफ़ी मांगने लगती है। मुझे तुम लोग माफ कर दो, मैं तुम लोगों को गलत समझा। मगर रोनू, तुझे कोई और नहीं मिला? ये काला सा दिखने वाला कौवा से प्यार हो गया? दीदी इसके बाद चीकू और मीकू हंसने लगते हैं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, प्यार में कुछ भी संभव है। कोई बात नहीं, कल तुम लोगों की शादी होगी। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। अगले दिन चीकू और मीकू मिलकर रोनू और कालू कौवा की शादी कर देते हैं। फिर वो अपने अपने पति के साथ अपने अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये तो था आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मीकू अपनी सास के साथ एक जंगल में रहती थी। मीकू और उसकी सास बहुत मेहनत करके साड़ी बनाते थे और मीकू उस साड़ी को लेकर दुकान में बेच देती थी, जिससे उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। पहले पहले कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनकी कारोबार में गिरावट आने लगी, क्योंकि धीरे धीरे नए नए डिजाइन बाजार में आने लगे। लोग नए नए डिजाइन्स पसंद करते थे, इसलिए उनका व्यापार धीरे धीरे कम होता गया। इसलिए सास बहू बहुत टेंशन में रहते थे। कुछ दिनों बाद सास की तबीयत खराब हो गई और वो बिस्तर पकड़ ली। मीकू, मैं कभी सोची नहीं थी कि हमारी ऐसे भी दिन आएंगे। अब हम क्या करेंगे? माँ जी, आप ऐसा मत कहो, हम खुशी से जी रहे हैं ना। आपका बेटा शहर से पैसे भेज रहे हैं, उस पैसों से हम अच्छे से जी सकते हैं। आप ऐसा सोचकर अपने शरीर को और खराब मत करो। पता नहीं क्यों बहू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अचानक मीकू के पति ने पैसे भेजना बंद कर दिया। क्या हुआ मीकू, तेरे पति अब पैसे नहीं भेज रहा? जरा फोन लगा तो उसे, मैं पूछती हूँ। शायद उन्हें वहाँ कुछ पैसों की जरूरत है, उन्होंने मुझे फोन करके बताए थे। हमारे यहाँ इतनी परेशानी है, उसके बाद भी वो पैसे नहीं भेजेगा। छोड़ो, कौन जाने कैसे मुसीबत में पड़ा होगा। मीकू भी चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि उसके पास घर चलाने के लिए अब पैसे नहीं थे। वो पास के एक मंदिर में गई और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वो वहाँ बहुत उदास बैठी रो रही थी। तभी वो पेड़ से आवाज आई। मुझे बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं? पेड़ को बात करता देख मीकू डर गया और वहाँ से पीछे हट गया। यह देखकर वो जादुई पेड़ कहता है, अरे तुम मुझसे क्यों डर रही हो? मैं तुम्हें कुछ हानि नहीं पहुंचाऊंगी। जादुई पेड़ से ये सुनकर मीकू धीरे धीरे पेड़ के पास गया। तुम अपनी सास को क्यों झूठ बोल रही हो? मैं अपनी सास को सच नहीं बता सकती, क्योंकि तुम्हारे पति मर गए हैं और ये बात अगर अपनी सास को बताओगी तो उसकी भी जान जा सकती है। और तुम अपने पति के नाम से हर महीने पैसे भेज रही हो और फोन का बहाना बनाकर अपनी सास को झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास अब ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए पति के पैसे भेजने की बात को लेकर अपनी सास को झूठ बोल रही हो। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं एक जादुई पेड़ हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारा व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। मैं ग्राहकों की जरूरत के अनुसार साड़ी बना कर दूंगी। अगर तुम वो साड़ी लेकर बेचोगे तो तुम्हारा बहुत इनकम होगा। इसके बाद पेड़ ने उसे अलग अलग तरह की साड़ी बना कर दी। यह देखकर मीकू एकदम हैरान रह गया। अरे बाप रे, कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। मैंने आज तक इतनी सुंदर साड़ियाँ कभी नहीं देखी। फिर मीकू साड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है और साड़ी लेकर बाजार में जाती है और उसे दुकानदार कहता है, मीकू, क्या तुमने ये सारी साड़ियाँ डिजाइन किए हो?
ये बहुत खूबसूरत है। मैं तुम्हें ऐसी ही साड़ियों के बारे में बोल रहा था। देखिए भैया, वैरायटी के हिसाब से इसकी कीमत भी ज़्यादा है। इसे पुराने दाम पर देने को मत कहना। दुकानदार उसके बात पर राजी हो गया और उसे ज़्यादा पैसे दिए। फिर तुरंत मीकू ने उन पैसों को मनी ऑर्डर कर दी और जल्दी से जाकर पेड़ के पास पहुंची। जादुई पेड़, तब मैं आपको ठीक से धन्यवाद भी नहीं की थी। अब आई हूँ आपकी शुक्रिया अदा करने। आपकी मदद पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आपकी मदद से अब मैं 2 टाइम का खाना चैन से खा सकती हूँ। मैं आपका बहुत एहसासमंद हूँ। ऐसे मीकू बार बार जादुई साड़ी के पेड़ को धन्यवाद कह रही थी। ये सुनकर पेड़ ने कहा, मीकू, तुम मेरी बार बार इतनी शुक्रिया अदा क्यों कर रही हो? तुम्हें मदद करना जरूरी था। चिंता मत करो, तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। मीकू ये सुनकर बहुत खुश हुई। मैं इस बारे में मेरी सास को बताना चाहती हूँ। मीकू, प्लीज यहाँ जो हुआ है इसके बारे में किसी को मत बताना। यदि तुम मेरे जादुई शक्ति के बारे में किसी को बता दोगे तो मेरी सारी शक्ति चली जाएगी। ये जादू तब तक मेरे साथ होती है जब किसी को कुछ आवश्यकता पड़ती है। अगर तुम किसी को मेरे बारे में बता देती हो तो ये जादू मुझसे हमेशा के लिए चली जाएगी। कृपया किसी को मत बताना। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आपने मुझसे वादा किया है कि जब मुझे आपकी ज़रूरत होगी तो आप मुझे साड़ी बना कर दोगी। इसलिए मुझे यहाँ बार बार आना पड़ेगा। और अगर तब कोई देख लेगा तो क्या होगा? अगर कोई मुझे खुद से देख ले तो मेरी जादुई शक्ति नहीं जाएगी। अगर कोई मुझे इस तरह आपसे बात करते हुए देख लिया तो ये खबर हर जगह फैल जाएगी और वो तुम्हारे पास आकर कई प्रकार के सवाल करेंगे। ठीक है, लग रहा है अगर मैं यहाँ रहूँगी तो तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगी। तो फिर तुम मुझे अपने घर रहने दो। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मगर इस बारे में तुम अपनी सास को कुछ नहीं बताओगे। जब वो खुद से जान लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना? ये कहकर वो जादुई पेड़ एक छोटे से पौधे में बदल गई। मीकू वो पौधा लेकर घर चली गई। जब उसने वो पौधा लेकर घर में रख दिया तो हर जगह एक अद्भुत रोशनी फैल गई। रोशनी फैलने के बाद सास का तबीयत भी ठीक होने लगा और वो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे थे। मीकू, अब मेरा तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अपनी सास को ठीक होता देख मीकू बहुत खुश होती है, लेकिन अगले दिन सास ने उस पेड़ को देख लेती है। मीकू, ये कैसा पेड़ लाकर घर में रखे हो? हाँ माँ जी, ये एक बहुत अच्छा पेड़ है और वो बहुत शुभ है, इसलिए आपकी तबीयत धीरे धीरे ठीक हुई है। हाँ, तुम सही कह रही हो, पेड़ सच में बहुत शुभ है। घर पे आने के बाद से सब कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसे वो बात कर रहे होते हैं कि तभी मनी ऑर्डर आ जाता है। अरे, तुम सही कह रही हो मीकू, पेड़ वाकई बहुत शुभ है। देखो बेटा, पहले जैसा पैसे भेज रहा है। ये कहकर सास वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद आलती लाकर पेड़ की पूजा करने लगती है। फिर वो जादुई पेड़ कहती है, माँ जी, आप ये आलती मुझसे दूर रखो, मैं इससे जलना नहीं चाहती। पेड़ को बात करते देख सास बिल्कुल हैरान रह जाती है। मीकू, देख देख ये पेड़ बात कर रही है। ये सुनकर मीकू वहाँ दौड़ती हुई आती है और अपनी सास को कहती है, माँ जी, थोड़ा धीरे बोलिए, ये एक जादुई पेड़ है। ये देखकर जादुई पेड़ कहता है, तुम दोनों को मेरे बारे में पता तो चल गया, मगर किसी और को मेरे बारे में मत बताना। पेड़ की बातों पर दोनों ने हामी भरी। इसके बाद वो जादुई पेड़ मीकू को बोली, मीकू, मैं हर रोज तुम्हें नई नई प्रकार की साड़ियाँ दूंगी। फिर वो मीकू को तरह तरह की साड़ियाँ देती है। ये देखकर मीकू बहुत खुश होती है और सासू माँ तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। इसके बाद मीकू साड़ी लेकर दुकान में बेच देती है। इस प्रकार जादुई पेड़ की सहायता से वो बहुत अमीर हो जाते हैं। ऐसी ही समय बीतता गया। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। अचानक पेड़ एक परी में बदल जाती है। मीकू, यहाँ आओ। आप कौन हो? मैं एक परी हूँ। एक ऋषि के श्राप के कारण मैं पेड़ बन गई थी। अगर कोई मेरी मदद पाकर मुझे प्यार करता, मेरी सम्मान करता और मेरी देखभाल करता
तो मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल सकती थी। तुम दोनों को मुझसे बहुत मदद मिली है और तुम्हारे स्थिति में भी सुधार हुआ है और मुझे तुम लोगों से बहुत देखभाल, प्यार और सम्मान मिला है। अब मेरे लिए परलोक जाने का समय हो गया है। इसके बाद वो एक जादुई पौधा सास बहू को भेंट में देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम बहुत खुश हैं। मीकू, ये पेड़ भी तुम्हें साड़ियाँ देकर तुम्हारी मदद करेगा। तुम लोग उसे बेचकर हमेशा के लिए खुशी से रह सकते हो। साथ ही गरीब और असहाय व्यक्तियों की भी मदद करना और अच्छे कर्म करके पुण्य अर्जन करना। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। इसके बाद वो पौधा उन्हें आवश्यकता अनुसार साड़ी बना कर दी। उसके सहारे वो अपने परिवार चलाने लगे और दूसरों की मदद भी करने लगे।